आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां 70 लाख रुपए लूट की घटना निकली। फर्जी खुद पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने मीडिया को बयान देकर इसकी पुष्टि की है। थाना देवगांव क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। हालांकि पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि लूट की घटना झूठी थी। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना आजमगढ़ ने आधिकारिक वक्तव्य जारी करते हुए बताया कि थाना देवगांव क्षेत्र में 70 लाख रुपए की लूट की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पुलिस उपमहानिरीक्षक आजमगढ़ रेंज और मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच में यह पाया गया कि लूट की कोई घटना नहीं हुई है। यह सूचना गलत थी। इस घटना को लेकर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीना ने मीडिया से बातचीत करते हुए जो कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। देवगांव में आज सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास में एक शिव कुमार जायसवाल नाम से कोल्ड ड्रिंक की एक होलसेल की दुकान करने वाले व्यापारी है। इनके द्वारा ये सूचना दिया गया था कि दो व्यक्ति उनकी दुकान पे आए और उनके पास में 70 लाख रुपया था, जो तमंचे की बट से उनके सिर पे मारा उन्होंने, और उनसे दो बैग हैं वो पैसे रखे हुए थे, उसको लेके वो चले गए हैं। इसी पर तत्काल थाना प्रभारी और सभी अधिकारियों के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वहाँ पे लगे सीसीटीवी और आसपास की जो दुकानों के सीसीटीवी वो चेक किए गए और उनसे डिटेल में जो पूछताछ की गई तो घटना संदिग्ध प्रतीत हो रही थी और जो पैसे का जो सोर्स था वो सही तरीके से बता नहीं पा रहे थे। इसी पे हम लोगों ने विस्तृत पूछताछ की गई। आदरणीय डीआईजी महोदय के द्वारा भी वहाँ पे उनसे पूछताछ की गई और जो ये देखा गया कि उन्होंने अपना सीसीटीवी बंद किया हुआ था और दुकान पे उस समय दो ही लोग थे, एक वो और एक उनके कंप्यूटर ऑपरेटर। इन दोनों से जब अलग अलग पूछताछ की गई तो कुछ चीज़ें संदिग्ध प्रतीत हुई और फिर बाद में जब पूरा हमने जांच पड़ताल किया गया तो ये जानकारी प्राप्त हुई कि उन्होंने दो बैंक हैं, एक एक्स्ट्रा कैप के नाम से एक फाइनेंसिंग बैंक है और दूसरा एक और दूसरा बैंक है। उन दोनों बैंकों से इन्होंने मिंटीफाई के नाम से एक और बैंक है, इन दोनों बैंकों से करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का लोन इन्होंने 2023 और 24 में लिया था, जो ये रीपे नहीं कर पा रहे थे और अभी इनको एजेंसी में करीब जनवरी माह में करीब 70 लाख रुपया जमा करना था और 24 तारीख को इन लोगों ने मीटिंग भी किया था सभी जो इनके और जो सब डीलर है उनके साथ में। तो इनको करीब 70 लाख रुपए का इन्होंने उस दिन डिसाइड हुआ था कि इस मंडे को जमा करना है और आज जब इनके पास में पैसे नहीं थे तो इन्होंने फिर इस तरीके से प्लान करके ये झूठी एक सूचना दी है। वहाँ पे इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी और इनके पास में पैसे भी नहीं थे। 24 तारीख को इनके पास में 1 लाख रुपया कैश था, बाकी जो भी पैसे इनके पास में कलेक्शन के आए थे वो सब बैंक में जमा है। करीब 12.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ था, इसके अलावा इनके पास में पैसा नहीं था और आज चूँकि पैसा ना देना पड़े और दूसरा इन्होंने अपने जो दुकान है उसका इंश्योरेंस करा रखा था, तो इस तरह की कोई घटना होती तो उनको इंश्योरेंस इसमें मिल जाना था। इसी को लेकर इन्होंने प्लान करके और 24 तारीख को प्लान किया, पहले अपना सीसीटीवी बंद किया और आज इस तरह की जो झूठी सूचना इन्होंने पुलिस को दी, जिस पे हम लोगों ने पूरी पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद में ये चीज़ें सब चीज़ें सामने आई कि इनके पास में पैसा था नहीं और जो पुरानी इनकी देनदारियाँ हैं वो उनका वो भी इनके पास में कई कई लोगों का कर्जा था और बाकी जो बैंक है इनका करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए बकाया है और ये जो एजेंसी के नाम पे जो पैसा इनको देना था वो भी ये कलेक्ट नहीं कर पाए थे अपने डीलर से। तो उसी तरीके से उन्होंने प्लान बना के और आज ये सूचना दिया और फिर उसके बाद में पुलिस को बताया गया और अपने ऊपर थोड़ा इन्होंने खुद ही मार के और चोट भी पहुंचाया गया और फिर उसके बाद में अपने आप को हॉस्पिटल में ले जाके और फिर इन्होंने तो सूचना दिया था। तो ये अभी इनसे सारी चीज़ें जब इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है कि इन्होंने अपने व्यापार में घाटा जाने की वजह से और तमाम समस्याओं को लेकर इस तरह का प्लान करके एक झूठी सूचना दी थी। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है और बाकी जो तथ्य हैं उनके आधार पर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से पुलिस को गुमराह किए गए, काफ़ी झूठी सूचना 112 तक भी थी, इसमें महिला स्टाफ भी थी, उसका भी रोल था। तो पुलिस के लिए कितना चाहिए था और कैसे पुलिस को कामयाबी मिली इस पे? देखिए बहुत ही आज के टाइम पे इस तरह की जो घटना है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और हम लोग लगातार इस तरह का पुलिसिंग इस तरह से करते हैं कि कोई इस तरह के जो अपराधी है वो ना हो और अपराध ना हो, अपराध भी इस तरह के ज़िले में ना रहें। तो ये देख के थोड़ा-सा हमको भी ये लगा था कि इतनी बड़ी घटना हुई है और वो भी सुबह-सुबह इस तरह की जो घटना हो गई है, वहाँ आस-पास की सभी दुकानों में भी सीसीटीवी लगे हुए थे और मौके पे
जो लोग थे उनका भी ये कहना था कि इस तरह की कोई घटना हमारी जानकारी में नहीं आई है। तो इन लोगों ने जो पूरा प्लान किया था 24 तारीख को इन्होंने शाम को कैमरा अपना बंद कर दिया था, उसका प्लग इन्होंने निकाल दिया था और ये बताया था कि कैमरा हमारे कई दिनों से ख़राब है। उसको भी जब चेक किया गया तो जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा ही उसको बंद किया गया था और बाकी इनके जो आम शोहरत है वैसे ठीक थी, लेकिन जो व्यापार में इनको काफ़ी दिनों से घाटा चल रहा था, तो उसी की पूर्ति करने के चक्कर में इन्होंने इस तरह की चीज़ें प्लान करी है। इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पूर्व में भी इस तरह की कई घटनाएं हुई, उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है और इससे न केवल हम लोगों का काम बढ़ता है बल्कि एक तरीके से प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर प्रश्न चिन्ह उठता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई हम लोग करेंगे।